Hello, Assalamu alaikum to all of you. As you all know, this is Deepa and welcome to my channel Study with Deepa. तो बेटा हमने कैरेक्टर्स पढ़े, मूवमेंट पढ़ा, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि भाई हार्मोन क्या है, ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब हमारा जो आज हम कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे बेटा वो है एक्सक्रिएशन। ठीक है, आज हम एक्सक्रिएशन को डिस्कस करेंगे, देन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। ओके, तो एक्सक्रिएशन खुद क्या है, एक्सक्रिएशन प्लांट में कैसे होती है, एनिमल में कैसे होती है, क्या ऑर्गन्स है एक्सक्रिएशन के लिए। तो व्हाट इज एक्सक्रिएशन, लेट्स कम टू इट्स डेफिनेशन। Removal of excess substance from the body। हमने खाना खाया, डाइजेशन हुई, हमें एनर्जी मिली। अब जो वेस्ट चीज़ें हैं, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमारी बॉडी में रही देन इट विल क्रिएट अ पॉइजन, जहर पैदा हो सकता है। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमने जो भी चीज़ खाई पी, जो भी किया, हमें एनर्जी मिली, बट अब वो चीज़ें मतलब उनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई अब उनको रिमूव होना चाहिए बॉडी से, दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो वो क्या है, वो क्या प्रोसेस है जिससे हम अपनी बॉडी से जो एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वो रिमूव करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट हाउ दीज वेस्ट आर फॉर्म्ड। ये जो बेटा वेस्ट है ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं प्रोटीन जब टूटता है या बनता है, या न्यूक्लिक एसिड जब टूटता है या बनता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर। बेटा मेटाबॉलिज्म वो है जिसमें टूटने का अमल भी होता है और बनने का अमल भी होता है। तो प्रोटीन का टूटना और बनना, फिर उससे वेस्ट पैदा होता है जो हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड से बनना, टूटना, ये सब चीज़ें, तो उससे भी वेस्ट पैदा होता है जो हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। तो अब पहले आते हैं कि भाई प्लांट में जो वेस्ट होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो बेटा अब हम में ये है कि हम बहुत वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं, तो वेस्ट भी हम में बहुत होता है, स्मेली भी होता है। ठीक है, तो वो स्वेट वगैरह वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बेटा प्लांट में एक्सक्रिएशन बिल्कुल कम अमाउंट में होती है। इनफैक्ट क्या होता है कि भाई प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना वो अक्यूमुलेट होते हैं। इन प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट वेरी स्लोली। अब देखिए वो कैसे, अब देखिए प्लांट में कोई भी चीज़ टूटती है तो उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे देखें, अब प्लांट की बात करें ना, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, ग्लूकोज की बेटा ब्रेकडाउन हुई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, अब ये मतलब इसका कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन है कि भाई ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ये बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे, इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोनों को मिला के फिर से ग्लूकोज बना लेंगे या कोई और चीज़ बना लेंगे। तो इस वजह से कह रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल स्लोली प्लांट में अक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन में जो प्रोडक्ट मिलता है उनको वो फिर से अपनी एनाबॉलिज्म में बनाने के प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। अब एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या है, ठीक है, हमारा अलग सिस्टम है, आई विल डिस्कस यू, जस्ट हैव अ पेशेंस। सो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इन प्लांट इज लीव्स और लीव्स। बेटा प्लांट के अंदर जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है वो क्या है, लीव्स। एज फार एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू व्हाट आर लीव्स मेड अप ऑफ, सो देयर इज नो
पत्ता और पत्ते पे जब सूरज की रोशनी गिरती है, अब हम एग्जाम्पल लें, हम गैस को ऑन करते हैं तो पानी गर्म होता है और ज़्यादा गर्मी मिलती है, ज़्यादा फायर और वी कैन से गैस की जो हीट है वो मिलती है, तो वो पानी और गर्म होता है फिर क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह लीफ पे जब सनलाइट गिरती है तो जो वाटर उसके अंदर है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होके लीफ से बाहर निकल जाता है। तो लीव्स में ऐसा क्या होता है जिससे वो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है? लीफ में बेटा पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। देयर आर पोर्स, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा लीफ के किस जगह पे होता है? बेटा लीफ के बाहर एपिड्रम्स लेयर होती है, उसमें स्टोमेटा होता है, ओके। और स्टोमेटा एपिड्रम्स में होता है। और स्टोमेटा किसका बना हुआ है? दो टाइप के सेल होते हैं, गार्ड सेल एंड सबस्टेरियल सेल। ये था जब वेपर फॉर्म में वाटर निकले और वाटर निकलता है लिक्विड फॉर्म में, उसे हम गुटेशन बोलते हैं। गुटेशन बेटा होती है, पॉइंट्स होती है जिसे हम हाइड्राथोड्स बोलते हैं। ये भी लीफ के बिल्कुल टिप पे, ऊपर पे, मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सेस जो भी सब्सटेंस है बेटा जब वो बॉडी से निकले उसे हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। और वेस्ट सब्सटेंस किस वजह से बनता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म की वजह से। प्लांट में एक्सक्रिएटरी ऑर्गन लीव्स हैं, लीफ में से एक्सक्रिएशन होती है वाटर वेपर की फॉर्म में। तो वाटर वेपर की फॉर्म में जब एक्सक्रिएशन हो उसे ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। स्टोमेटा से होगी, स्टोमेटा लीव्स की एपिड्रम्स में होगी, एपिड्रम्स ऊपर वाली लेयर है। और जो हमारे स्टोमेटा है वो दो टाइप के सेल से बने होते हैं, गार्ड सेल, सबस्टेरियल सेल। और जब वाटर लिक्विड फॉर्म में जो लीफ पे ऊपर पॉइंट होती है हाइड्राथोड्स, उससे निकले तो गुटेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन कब होगी? जब पानी बहुत हो और जब पानी की कमी आ जाती है, पानी लिमिटेड अमाउंट में होता है तो गटेशन होती है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में जो है हाइड्राथोड्स जो पॉइंट्स हैं बेटा उनसे होती है। और प्लांट में जो 90% ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटा से होती है। ठीक है बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। ओके, लेट मी रिमूव दिस। Okay. For excretion in animals, I have prepared some notes. Okay. So I have prepared some lecture. I have prepared some notes in my copy. From that copy, I will have all these things on this board. Because I don't want that you miss any point, you miss any important point. That's why I have just taken time from my busy schedule and I have prepared notes. Okay, beta? Let's start. Okay, after that, excretory product. Excretory product. If there are aquatic, then ammonia. Okay. Excretory from gills. Ammonium ions. Okay, wait. I think there will be echo in my sound, so I have to open the
adores and adores. Okay, so terrestrial. Ammonia, liver, ornithine, psyche, birds, reptiles, uric acid, C5O3N4, H4, liver, okay, let's discuss. I think I took too much time. Okay, let's start. तो बेटा एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं वो है लिवर, स्किन, किडनी, ठीक है। स्किन से कैसे एक्सक्रिएशन होती है, स्किन से स्वेट निकलता है, जिसे पसीना बोलते हैं, पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्स्पायरेशन। तो पहली बात, स्किन से कैसे एक्सक्रिएशन होती है बेटा, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, उनसे स्वेट निकलता है, पसीना, और पसीना जब स्वेट ग्लैंड से निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्स्पायरेशन। और लिवर है, लिवर से डिफरेंट पिगमेंट्स वगैरह वो निकलती हैं, ठीक है। और किडनी है, ठीक है, तो इन सब से एक्सक्रिएशन होती है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड और ऑर्गन कौन सा है एंड बॉडी के बाहर कौन सा है। बेटा बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, वो बेटा कौन सा है, लिवर। और बॉडी के बाहर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा वो है स्किन, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, लिवर, एंड आउटसाइड द बॉडी स्किन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे हम यूरिन करते हैं तो हमारे यूरिन में क्या होता है, जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक जिसे बोलते हैं, उनके यूरिन में क्या होता है, और जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं उनके यूरिन में क्या होता है, अलग अलग है ना। अब जो पानी में रहते हैं, जिनका हैबिटेट ही वाटर है, जो रहते ही पानी में है बेटा, उनके यूरिन में ज्यादा क्या होता है, अमोनिया। ओके, व्हाट इज अमोनिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3 गैस, और लिक्विड फॉर्म में भी कभी कभी, ठीक है। तो बेटा अमोनिया, अमोनिया क्या है, अमोनिया बेटा एक लिक्विड फॉर्म में जो है होता है, एक सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाता है। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, उनके यूरिन में अमोनिया होता है। अच्छा, कहाँ से, किस पार्ट से अमोनिया रिलीज होता है, जो पानी में रहते हैं उनमें गिल्स होती हैं, कलियाँ, उनमें बेटा गिल्स होती हैं, उनसे अमोनिया जो है रिलीज होता है, ठीक है। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। और ये अमोनिया गिल्स में से डायरेक्ट तो नहीं होगी, जब अमोनिया गिल्स में जाता, मतलब अमोनिया से जब गिल्स से जब अमोनिया सीक्रेट होता है तो वो किस फॉर्म में सीक्रेट होता है, अमोनियम आइंस, NH4+। जब अमोनिया NH3
बेटा हमें यूरिया कहाँ से मिलती है? यूरिया हमें नेचुरली तो नहीं होती, जैसे अब ये यूरिया है, ये अमोनिया से हमें मिलती है लिवर में। लिवर में हमारे लिवर में यूरिया बनती है, ठीक है। और लिवर में जब अमोनिया NH3 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब हमें यूरिया मिलता है। और जिस साइकिल से, जिस चक्कर से, जिस साइकिल से वो पास होता है उसे ऑरेंथाइन साइकिल कहते हैं। ये सब लिवर में होता है। हाउ यूरिया इज फॉर्म? यूरिया इज फॉर्म व्हेन NH3 combines with CO2 and it is proceed as ऑरेंथाइन साइकिल। और ये कहाँ होता है बेटा? लिवर में होता है, ठीक है। और जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, वो क्या सीक्रेट करते हैं? वो यूरिक एसिड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है C5O3 and 4H4। होप इट इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, लेट्स डू दिस। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और बेटा मैंने एक पॉइंट थी जो आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं थी। मैंने कहा था कि भाई रॉबर्ट हुक ने 1669 में सेल को देखा, बट बेटा उसने 1665 में देखा था। और केमिस्ट्री में भी एक पॉइंट थी जो मैंने मिस्टेक से लिखी कि भाई जो मैंने कहा था कि एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा जाता है एंड मास नंबर, ऐसा नहीं है, मास नंबर ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे। ये बेटा थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो यूरिनरी सिस्टम, ये सिस्टम किस पे बेस्ड है? किडनी, ठीक है। बीन शेप, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहाँ पर होती है? एब्डोमिनल कैविटी। ओके बेटा, एक मिनट। ओके, ये होता है बेटा एब्डोमिनल कैविटी में नेफ्रॉन के बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है। सो पहले क्या होता है, पहले किडनी का कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। एक ट्यूब निकलती है, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आता है यूरिथ्रा, देन बॉडी से बाहर। लेट्स स्टडी। और किडनी होती है कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी वो है जिसमें रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, मतलब जो यूरिन बनता कैसे है बॉडी में, फिर कैसे बॉडी से बाहर निकलता है। तो बेटा हमारे अंदर यूरिनरी सिस्टम मतलब किस पे कंपोज्ड है? किडनी पे। किडनी बनी होती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं जो बीन शेप्ड की होती हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा आपकी जो किडनी है वो कहाँ पर आती है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी क्या है? जिसमें डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है बेटा वो आते हैं, और हर किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग या बीन शेप की है। ठीक है। अब किडनी, अब दोनों किडनीज है, ये यहाँ पर एक्चुअली आई एम वीकेस्ट इन माई ड्राइंग, सो ये समझिए ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है। तो अब इनसे एक ट्यूब निकलेगी। ट्यूब को बेटा हम क्या कहेंगे? यूरेटर। अब ये ट्यूब जो है ना, अब देखिए ये एक किडनी, ये दूसरी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जस्ट सपोज ये एक किडनी है, दूसरी, इन दोनों से बेटा ये ट्यूब निकलेगी, इसे हम कहेंगे यूरेटर। फिर इस ट्यूब में से ये एक चीज होगी, मतलब इस तरीके से हम इसे बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद उसके बाद क्या आता है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से आपका जो यूरिन होता है वो आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या है कि यूरिनरी सिस्टम इज टोटली डिपेंडेंट ऑन किडनी। सो आवर किडनी, द शेप ऑफ किडनी इज लाइक अ बीन शेप। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी. So from both kidneys a tube or duct arise which is known as ureter. Then from ureter a sac like bladder arise known as urinary bladder. Then urethra. Okay. तो बेटा again I am explaining in Urdu. तो urinary system kidney पे composed है बेटा। किडनी जो हमारी है वो बीन शेप की, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी वो जिसमें डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, और उसके बाद इसमें यूरेटर जो है मिसकॉन्सेप्टेड। यस। तो बेटा जो आपकी किडनी है वो दो होती है, इससे ट्यूब निकलती है जिसे यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर के बाद सेक लाइक जो है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरिथ्रा आता है। यूरिथ्रा से आपका जो यूरिन है ना वो बॉडी से बाहर जाता है। तो बेटा और जो यूरिन ब्लेडर एंड होती है, यूरिथ्रा मतलब जो आपकी यूरिथ्रा है ना, वहाँ पर स्फिंक्टर एक वॉल्व होती है जो आपके यूरिन को कंट्रोल कर सकती है कि भाई आप 2 सेकंड तक 3 सेकंड तक कंट्रोल करते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ स्फिंक्टर वॉल्व। ठीक है बेटा, होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन। अब बिल्कुल इजी चीजें हैं, बस अब हमें टाइम नहीं लगेगा। नेफ्रॉन। सो व्हाट इज नेफ्रॉन? ये तो आपको पता है कि भाई जो किडनी हमारी बनी किसकी होती है? नेफ्रॉन की। 2 होते हैं पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला में कौन शेप स्ट्रक्चर है? पिरामिड। ठीक है बेटा। पिरामिड के बाद पेल्विस जो यूरेटर में। ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो अब लास्ट हमारा पार्ट है कि भाई नेफ्रॉन के 2 पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, जो अंदर जो इनर लाइटर पार्ट है उसे मेडुला बोलते हैं। मेडुला में कौन शेप स्ट्रक्चर है उसे पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड के बाद यूरेटर का पेल्विस जो पार्ट है वो आता है। आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ये बेटा, और हमारा यूरिन की कंपोजिशन क्या है? यूरिन में 95% वाटर, 5% सॉलिड्स। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, थोड़ा ऊपर से मैं आपको बता दूं बेटा। एक्सक्रिएशन, जो भी एक्सेस सब्सटेंस है बॉडी में रिमूव करने को एक्सक्रिएशन बोलते हैं। एक्सक्रिएशन कैसे हमें, मतलब एक्सक्रिएशन में जो वेस्ट है वो कहाँ से बनते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से। और प्लांट में जो एक्सक्रिएशन होती है कैटाबॉलिज्म का जो बेटा होते हैं, वेस्ट जो होते हैं मतलब ब्रेकडाउन होती है, उससे जो चीज़ें मिलती हैं वही फिर बनने में, किसी चीज़ के बनने में यूज़ हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है। तो इसी वजह
स्टोमेटा। तो 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा से होती है। अब एनिमल्स में एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे अमोनिया, एक्वेटिक एनिमल अमोनिया को करते हैं। टेरेस्टेरियल जो ज़्यादा मतलब जो पानी पिएंगे, जो ज़्यादा पानी पिएंगे नहीं सॉरी जो ज़्यादा पानी में रहेंगे एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया। टेरेस्टेरियल में 2 कैटेगरीज आती हैं, हम इंसान वगैरह हैं वो हम यूरिया करते हैं, और बर्ड्स और रेप्टाइल होते हैं बेटा वो यूरिक एसिड को करते हैं। ठीक है, यूरिया कहाँ पर बनता है? लिवर में ऑरेंथाइन साइकिल से, जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। ठीक है, 3 ऑर्गन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लिवर, स्किन, किडनी। बॉडी के अंदर लार्जेस्ट है वो स्किन है, बॉडी के बाहर जो लार्जेस्ट है बेटा वो क्या है? लिवर है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा यूरिनरी सिस्टम, किडनीज पे, किडनी बीन शेप, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी वो कैविटी जिसमें डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। और फिर किडनी से हमें क्या मिलता है? यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर जो है हम यूरिन को एक्सपेल आउट करते हैं। स्फिंक्टर वॉल्व होती है, उसका काम है कि वो यूरिन को बेटा कंट्रोल करे। ठीक है, अब जो नेफ्रॉन से बनी होती है हमारी किडनी, तो उसके 2 पार्ट है, कॉर्टेक्स, मेडुला। जैसे कॉर्नेटो आइसक्रीम की कोन होती है, इसी तरह मेडुला के अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर है, उन्हें पैरामिड्स बोलते हैं। यूरिन की क्या कंपोजिशन है? 95% वाटर, 5% सॉलिड। तो होप बेटा हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। ये मैं आपको इस तरह से मतलब डिफरेंट टीचर्स आप पढ़े होंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये टीचर कहाँ से आ गई है? हम मतलब डिफरेंट टीचर्स के पास पढ़े, किसी टीचर ने ये नहीं बताया। बेटा मेरी बात आप याद रखें, हमने ये कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से डीप में पढ़ लिया ना, तो ऐसा समझें बायोलॉजी को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजी में फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। ये कैरेक्टर्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से हम इसको 1 by 1 डीप में पढ़ रहे हैं। फिर अब जब बुक रीडिंग पे हम आएंगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये चीज़ें बहुत जगह पे लिखी होती हैं, देन इट विल नॉट क्रिएट एनी पैनिक, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर अस। तो बेटा ये सब हमने पढ़ा, ये आज की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आप फिर से लेक्चर को सुनना 1-2 बार, आप कॉपी पे नोट करना चीज़ों को, बीच में ब्रेक लेना, अदरवाइज यू विल गेट बोर, इट विल क्रिएट अ पैनिक ऑन योर माइंड। तो इस वजह से हर चीज़ को कंसंट्रेशन से पढ़ना। और बेटा दूसरी बात कि अपना बिल्कुल पूरा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का, सबका खुद से प्यार करते हैं तो, और अपने जो भी पेरेंट्स हैं, आपके जो भी लव्ड वंस हैं, टेक केयर ऑफ देम। इट्स सच अ पैंडेमिक सिचुएशन, यू शुड बी केयरफुल ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। इसी स्टेप ये सिचुएशन चलती रहेगी मगर आपको पढ़ना नहीं छोड़ना। यू आर अ फ्यूचर डॉक्टर्स एंड यस, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू फ्यूचर डॉक्टर्स। इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। सो वंस अगेन हैप्पी डॉक्टर्स डे। इसी मतलब अच्छी बात से अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन से, नई होप से। तब तक बेटा मैं इजाज़त लेती हूँ। अब इट्स टाइम टू टेक रेस्ट फॉर मी ऑल्सो। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बता दें। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो विद दिस, अल्लाह